बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लास्ट टॉपिक है विटामिन्स। आज हम देखेंगे कि विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि बॉडी को बहुत कम मिकदार में चाहिए होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होते हैं इसलिए कि अक्सर बॉडी में ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें ये कोएंजाइम के तौर पे बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें ये कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करते हैं। अब कोएंजाइम क्या होते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम वो होते हैं जो किसी भी बॉडी में होने वाले किसी भी रिएक्शन को फास्ट करवाने में मदद देते हैं, यानी रिएक्शन उनकी मौजूदगी के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता। इनको हम बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि कैटलिस्ट वो होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को फास्ट करता है, स्पीड अप करता है। ठीक है, तो एंजाइम की एक्टिविटी को प्रॉपर करने के लिए उनके साथ कोएंजाइम होते हैं। ठीक है, तो ये कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करते हैं विटामिन्स। इनकी प्रॉपर मिकदार अगर बॉडी को ना मिले तो बॉडी की ग्रोथ सही तरह से नहीं हो पाती। इनकी दो कैटेगरीज हैं, एक है फैट सॉल्युबल विटामिन्स, यानी जो चिकनाई के अंदर चिकनाई में हेल्प पजीर होते हैं, दूसरे हैं वाटर सॉल्युबल जो कि पानी में हेल्प पजीर होते हैं। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि फ़ैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से हैं। फ़ैट सॉल्युबल विटामिन्स में जो है विटामिन ए है सबसे पहले। ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। उसके अलावा इसकी बहुत सारी मिकदार गाजर में, पालक में, मटर में, बंद गोभी और टमाटरों में मौजूद होती है। ठीक है, उसके अलावा ये गंदम, मकई, क्रीम, दही और कॉड मछली, ये कॉड एक मछली का नाम है, उसके जिगर के तेल में, ठीक है, कोड लिवर ऑयल, और दूसरे एनिमल्स के लिवर में जिसको कलेजी हम कहते हैं, कलेजी में ये मौजूद होता है। इट हेल्प्स टू कंट्रोल द सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी ग्रोथ, यानी ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और बॉडी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, यानी जो है ना रात को कम नज़र आता है, इसको कहते हैं पंजाबी में इसको अंधराता कहते हैं। तो रात को इसमें नज़र नहीं आता और नाइट ब्लाइंडनेस इससे हो जाती है। यानी इसमें जो पेशेंट होता है ना उसको रात को नज़र नहीं आता। इसकी जो डेफिशिएंसी है उससे बच्चों में उनकी ग्रोथ रुक जाती है। उसके अलावा बहुत सारी स्किन और डेंटल डिजीज़ यानी जल्द की और दांतों की बीमारियां भी इससे होती हैं। विटामिन डी है, विटामिन डी का सबसे सस्ता और सबसे बड़ा ज़रिया जो है वो सन है, सूरज है। सूरज की शुआएं जब हमारी स्किन पर पड़ती हैं तो हमारी स्किन जो है वो विटामिन डी जो है वो बनाती है। ठीक है, हमारी स्किन विटामिन डी जो है वो बनाने की सलाहियत रखती है सूरज की मौजूदगी में। इसके अलावा इट मे ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिश लिवर ऑयल, मछली के जिगर के तेल में, दूध में, मक्खन में, क्रीम में, अंडे की जर्दी में ये पाया जाता है। ठीक है, presence of proper amount of this vitamin in our daily diet promotes bone formation and calcium absorption in our body। इसकी मौजूदगी में हमारी बॉडी जो है वो कैल्शियम एब्जॉर्ब कर सकती है और इससे हड्डियां जो है ना वो बनती हैं, मजबूत होती हैं। हड्डियों की उसके लिए मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। इट्स डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन सॉफ्टनिंग, वीकनिंग एंड डीफॉर्मिंग ऑफ बोन्स, यानी अगर इसकी कमी हो जाए, विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। और बच्चों में इसकी कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है, वो भी एक हड्डियों के टेढ़ेपन की बीमारी है जिसमें सारी पाँव की, टांगों की और बाजों की हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। जबकि बड़ों में इसकी डेफिशिएंसी जो है उससे ऑस्टियोमैलेशिया होता है, ये भी हड्डियों की बोन्स की बीमारी है। विटामिन ई है उसके बाद। दिस विटामिन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स, बीजों से, गंदम से और अंडे से हासिल होता है। उसके अलावा ये जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां उनसे भी हासिल हो सकता है। विटामिन ई की कमी से बहुत जो है ना सीरियस किस्म के पट्ठों के और आसाबी जो है ना अमराज जो है वो सामने आते हैं। इससे अलावा इससे बांझपन का मर्ज़ भी पैदा होता है, इनफर्टिलिटी कहते हैं बांझपन को। विटामिन के है उसके बाद, ये पालक में और दूसरी जो ग्रीन सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां हैं उनमें पाया जाता है। उसके अलावा गोश्त में और भी कुछ मिकदार में इसकी मौजूद होती है। ये जो विटामिन है ये ब्लड क्लॉटिंग, यानी आपको पता है जब हमें कोई कट लग जाए या कोई ज़ख़म हो जाए तो खून बहता है, लेकिन अगर आप फौरी तौर पर ऊपर कोई चीज़ रख दें, दबा दें उसको, कॉटन रख के, तो वो रुक जाता है। ठीक है, जम जाता है खून। अगर ये खून में सलाहियत ना होती तो हमारे कोई भी ज़ख़म लगने से खून बहता रहता है, यहाँ तक कि हमारी पूरी बॉडी का खून ख़त्म हो जाता।
और तो ये ब्लड क्लॉटिंग जो है ना, ये उस ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है, ये विटामिन जो है। उसके बाद वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, दूसरी कैटेगरी है। तो विटामिन बी है सबसे पहले। विटामिन बी के बहुत सारी टाइप्स हैं, इसलिए इसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। विटामिन बी इज़ द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ वेरियस केमिकल कंपाउंड, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इट इंक्लूड सच विटामिन B1, B2, B6 एंड B12। विटामिन B1 है, इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वीट, ये गंदम से हासिल होता है। उसके अलावा ये सब्जियों में, बादाम में और पिस्ते में मौजूद होता है। इसकी कमी से जो है वो पट्ठों की कमज़ोरी होती है, और बेरी एक बीमारी है वो भी इससे होती है। विटामिन B2 है, ये जो दूध और मक्खन, क्रीम और मक्खन से, अंडे और दूध, इनसे बनी हुई खुराक में जो है वो बहुत वाफर मिकदार में मौजूद होता है। उसके अलावा ये जिगर में, यानी कलेजी जो होती है, दिल में, गुर्दों में, कलेजी, दिल, गुर्दे, इनमें बहुत ज़्यादा मिकदार में इसकी बहुत ज़्यादा मिकदार में इनमें ये मौजूद होता है। उसके अलावा ये गोश्त में और गंदम में पाया जाता है। अब तक आपने नोट किया होगा कि जितने भी विटामिन हैं वो गंदम में पाए जाते हैं तकरीबन सारे। इस विटामिन की जो डेफिशिएंसी है उससे जो है ना डिजीज़ नोन एज परनिशियस एनीमिया, ठीक है, यानी ब्लड की एक डिजीज़ होती है जिसको एनीमिया कहते हैं। एनीमिया कहते हैं खून की कमी को, ठीक है। तो खून की कमी जो है ना उससे हो जाती है। दिस विटामिन इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर बेटर डाइजेशन एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। असाबी निज़ाम के लिए भी ज़रूरी है और हम निज़ाम निज़ाम के लिए भी ज़रूरी है। उसके अलावा ये हीमोग्लोबिन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और हीमोग्लोबिन आपको पता है क्या करता है, ये ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है, ठीक है, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है। ये हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, जब वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो क्या बन जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर जब ये खून सेल्स तक पहुंचता है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन सेल्स को दे देता है, और ख़ुद वो जो है ना वो हीमोग्लोबिन दोबारा फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको कहते हैं, फिर वो दोबारा जाता है फेफड़ों की तरफ, और वहाँ से जाके फिर वो ऑक्सीजन लेता है, और इस तरह से साइकिल चलता रहता है। इस विटामिन B2 की जो डेफिशिएंसी है उससे बच्चों की जो ग्रोथ है वो अफेक्ट होती है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती। विटामिन B12 है, ये दूध में, अंडों में और कलेजी में पाया जाता है। विटामिन C जो है आपको जैसे जानते हैं, जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, यानी जितने भी जूसी फ्रूट्स हैं, ठीक है, जैसे ऑरेंज है, ग्रेप्स हैं, ग्रेप फ्रूट है, लेमन है। उसके अलावा ये बनाना में, अमरूद में और दूसरे फ्रूट्स में पाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन टोमेटोज एंड अदर वेजिटेबल्स। विटामिन C की जो डेफिशिएंसी है उससे एक डिज़ीज़ होती है जिसको हम स्कर्वी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था आज का। इसके बाद से जो हमारा ये लेक्चर है ये बायो का था, और हमारा जो बायो का सिलेबस है वो ख़त्म हो गया जनरल साइंस का, ठीक है। अगले लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।